जी बच्चों, आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं शहजादा मेंढक और शहजादी रूबी की। शहजादी रूबी एक महल में रहती थी, जहाँ उसके वालिदैन ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसने मांगा। उसका पसंदीदा खेल गोल्डन गेंद के साथ खेलना होता था। वो उसे हवा में उछालती थी, पकड़ती थी। एक दिन वो बाग में गोल्डन गेंद से खेल रही थी कि एकदम वो गहरे तालाब में गिर गई। उसने इतनी जोर से पुकारा, अरे नहीं, मेरी गेंद उसमें गिर गई, और वो फूट फूट के रोने लगी। इतने में एक रख्त आवाज आई। उसने कहा, क्या मामला है? उसने इधर देखा उधर देखा तो उसको नजर आया, तालाब के किनारे एक पत्थर पे बैठा हुआ मेंढक नजर आया। शहजादी रूबी, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। शहजादी रूबी शर्मा कर नीचे इधर देख रही है उधर देख रही है। इधर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ क्यों इस तरह कर रही हो? बादशाह ने पूछा। उसने कहा कि अब्बू जी, मैंने से वादा किया था मेंढक से कि मैं इसकी दोस्त बनूंगी, क्योंकि इसने मेरी जो गोल्डन गेंद है वो उसने निकाल के मुझे दी है, तो वो गहरे तालाब में गिर गई थी। लेकिन काश मैंने वादा ना किया होता, क्योंकि ये इतना खौफनाक सा है, तो इस वजह से ना। तो बादशाह ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, वादा तो एक वादा है। क्या मैंने हमेशा आपसे ये नहीं कहा कि कभी भी ऐसा वादा ना करना जिसे आप पूरा नहीं कर सकते? आगे से शहजादी रूबी कहती, लेकिन अब्बू जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने आपको जो सिखाया आप ऐसे ही करें, और मेंढक को अंदर आने दें और वो सब कुछ करें जो आपको मैंने कहा है। शहजादी रूबी ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और मेंढक को अंदर आने दिया। उस शाम जब रात के खाने का वक्त हुआ तो शहजादी रूबी ने मेंढक को फर्श पर बैठा छोड़ दिया। तो मेंढक ने जोर जोर से पुकारा, मुझे उठाओ, ताकि मैं तुम्हारी प्लेट से खा सकूं और तुम्हारे प्याले से पी सकूं। शहजादी रूबी ने उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो उसने देखा कि बादशाह उसको घूर रहा है, उसको देख रहा है ना। तो उसने कहा, अच्छा मैं उठाती हूँ। उसने ना मेंढक को उठा के मेज पे रख दिया और अपने जो स्कर्ट थी, उसके कपड़े थे, उससे हाथ साफ किया और कहती है, मेंढक तो बहुत ही पतला सा है। मेंढक उसके खाने पीने से लुफ्तंदोज हो रहा था, खा पी रहा था, और उसने उसकी प्लेट से खाया, उसने मेंढक ने उसके प्याले से पिया, लेकिन शहजादी रूबी ने कुछ भी ना खाया ना पिया। हकीकत में वो काफी अपने आप को जो है ना बीमार महसूस कर रही थी। उस रात मेंढक उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ के उसके बेडरूम में भी चला गया, जहां से उसकी बेजारी से वो उसके बिस्तर पे ही गिर गया। शहजादी रूबी से जितना दूर हो सकती थी हो गई और लेट गई, और उसने कहा, अब लो, अब इसको मैंने सारी जिंदगी इसी तरह बर्दाश्त करना है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो बेदार हुई तो उसने खिड़की से देखा, तो वहां उसने देखा कि मेंढक, जहाँ पे फिर वही देखा जहाँ मेंढक सो रहा था ना, तो लेकिन वहां मेंढक था ही नहीं। वो इस कदर खुश हुई, उसने कहा, चलो शुक्र है, चला गया, जान छुटी। लेकिन नहीं, उसने फिर ऊपर देखा तो खिड़की के पास ना उसको ये खूबसूरत सा नौजवान नजर आया। उसने कहा, ये कौन है, ये कौन आ गया? तो उसने उस नौजवान ने ना उसको कहा, शुक्रिया, आपने मेरा जादू तोड़ दिया। एक चुड़ैल ने जादू से मुझे मेंढक बना दिया था। उसने मुझे कहा था कि मैं ऐसे ही रहूंगा जब तक कोई खूबसूरत शहजादी जो है मेरी दोस्त ना बन जाए, और वो मुझे अपने प्लेट से खाना ना खिलाए और मुझे अपने प्याले से पानी ना पिलाए, तो और ना उसके बिस्तर पे मैं सोऊं ना, तो तब तक मैं ऐसे ही सारी जिंदगी मेंढक ही रहता। ये तो आपका एहसान है कि आपकी वजह से मैंने वापस अपनी असली हालत में आ गया हूँ। वो फिर रूबी, शहजादी रूबी इतनी गौर से देखती है उसको और करती है, हो, ये मेंढक था इतना खौफनाक सा, और अभी इतना खूबसूरत सा नौजवान है। वो फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी बच्चों आपको स्टोरी? जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मजे मजे की कहानियां लेके आती रहूंगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।